नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कह रहे हैं वो सरकार में बड़े ताकतवर माने जाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को विदेश जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं और कौन हैं। तो दूसरे सवाल पर तो बाद में आएंगे, पहले ये जानते हैं कि आखिर इस तरह की बात हो क्यों रही है। तो इसके मोटे तौर पर दो तीन कारण बताए जा रहे हैं और साथ ही संकेत भी हैं कि राहुल की समस्या बढ़ रही है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि कारण क्या है जिसकी वजह से ऐसी चर्चा चल पड़ी है, या मैं यूं कहूं कि इस तरह की बात हो रही है। एक जो बड़ी चीज पीछे निकल कर सामने आई वो ये राहुल गांधी की नागरिकता वाला मसला। ये मसला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसमें जो इधर डेवलपमेंट हुआ है वो वाकई में चौंकाने वाला है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका कहने का कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बड़ा है और वो बताता है कि नहीं कुछ तो है जो चल रहा है। अब वो आदेश क्या है? वो आदेश दरअसल विघ्नेश शिशिर से जुड़ा हुआ है। विघ्नेश शिशिर वो शख्स है जिन्होंने याचिका दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2024 के नतीजे आने के बाद कि राहुल गांधी का निर्वाचन रद्द हो जाना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि उनके पास दस्तावेज हैं और वो भी दस्तावेज ब्रिटेन से उनको हासिल हुए हैं। अब ये जो मामला है, इस मामले को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा प्रदान करने का आर्डर दिया। यह बड़ी चीज है, यानी कोर्ट ये मान रहा है कि मामला सेंसिटिव है, इसलिए विघ्नेश को सुरक्षा संबंधी जो है वो सारी व्यवस्था दी जानी चाहिए। अब यहां से मामला जो है वो थोड़ा लगता है कि है कुछ। अब इसी में ईडी वाला एंगल जोड़ लीजिए। जी हां, ईडी ने भी अभी पीछे विघ्नेश शिशिर को बुलाया था। ईडी कोई जांच पड़ताल कर रही है राहुल गांधी से जुड़े हुए मसले में। अब उसने बुलाया विघ्नेश शिशिर को और जानकारी उनसे जुटाई। जाहिर सी बात है कि जो दस्तावेज विघ्नेश के पास हैं वो एजेंसियों को लगता है कि उनके काम के हैं। और एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं की याचिका पर गृह मंत्रालय ने कहा था कि हम ब्रिटेन से दस्तावेज जुटा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गृह मंत्रालय के पास दस्तावेज आ गए हैं और वो दस्तावेज के बारे में ईडी को भी जानकारी है, और क्या ईडी दरअसल जो विघ्नेश के पास है उनको बुलाकर उनसे पूछताछ करके उसको वेरीफाई करना चाहती थी। ये सब सवाल हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है वो इतना तो जरूर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए मामला जो है वो संकट भरा हो रहा है। तो एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि राहुल गांधी जिस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर हुए हैं और अचानक, ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि जब वो इस कदर एग्रेसिव हुए हैं। और ये एग्रेशन अगर आप देखें तो पाएंगे कि पिछले 5-6 महीने से ज्यादा दिखाई दे रहा है। और ये आप ये कहें कि कुल शुरू तब हुआ जब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ऐसा नजर आया कि दिक्कतें इनकी बढ़ सकती हैं। फिर उधर किस तरीके से ये जो है रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरे कि परिवार को हमारे परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीजें एक बात तो साफ कर रही हैं, वो ये कि जो सरकार है वो बड़ी तैयारी में है। फिर आप देखिए ये यासीन मलिक ने जो खुलासा किया है, ये खुलासा असाधारण है। उन्होंने अपने जो आप एक तरह से कहें उसे हलफनामा कहें या उनका पत्र कहें, जो भी कह चुके वो कोर्ट के सामने है, उसमें वो क्या कह रहे हैं? उसमें वो कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद से मिले। हाफिज सईद वो है जिसे 26/11 का आरोपी है।
और आरोपी कहना ठीक नहीं, वो दोषी है 26/11 का, मास्टरमाइंड है वो मिला किसके कहने पर मिलता है? यूपीए सरकार के कहने पे मिलता है। उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और वो ये सब कह रहा है कि हम मिलकर आए तो जो है पूर्व प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने थैंक यू कहा। अब ये जो सारी चीजें हैं ये दरअसल बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा कर रही हैं इस बात को लेकर कि क्या वाकई में इनके लिए मामला गंभीर होता जा रहा है, और वो जो गंभीरता है वही इन्हें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से ये उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन मुद्दों की वजह से कांग्रेस तक असहज हो रही है। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो है वोटों की हेराफेरी का। इंडियन एक्सप्रेस में खबर की मनोज सिजी ने, और वो जो खबर है वो खबर ये बताती है कि राहुल गांधी जो ये कर रहे हैं उसको लेकर उनके ही लोग कितने असहज हैं, क्योंकि इसका कोई एंड तो होगा जो आप अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान का मतलब ये होता है कि आप भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल पैदा करना चाहते हैं। आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। देखिए, अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब वो अंग्रेजी में शुरुआत ही करते हैं तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वो ग्लोबल ऑडियंस को कुछ बताना चाह रहे हैं। किसको बताना चाह रहे हैं? क्या यूं ही केंद्रीय गृह मंत्री ने यह आदेश दे दिया है कि 74 के बाद से जितने आंदोलन हुए हैं और जो तमाम सारी चीजें हुई हैं उनका जरा डाटा तैयार करिए और बताइए कि फंडिंग कहां से हो रही है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, वो मुझे लगता है निजी तौर पे, वो 1974 कहा गया है। अगर 2014 कहा गया होता तो सीधे उसका अर्थ यही निकाला जाता, सीधा हमला होता। लेकिन वो असल मामला यही है कि 2014 में जॉर्ज सोरोस ने तो खुला ऐलान किया था। तो ये जो फंडिंग वाला मसला है ये किसको जा रहा है? और आपको एक चीज और बताएं, संभवतः आप लोग भूल गए होंगे, वो ये कि जब सरकार आई थी तो सरकार ने पहला काम यही किया था कि एक जो है आप ये कहें कि जांच बिठाई थी, जिसमें ईडी और ये आईबी, फिर इनकम टैक्स, ये सभी जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को एक काम सौंपा गया था कि ये जो जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन हो गया, इस तरह की जो संस्थाएं हैं इनसे जुड़ी हुई गांधी परिवार से, इनकी जरा आप जांच पड़ताल करिए। तो वो जांच पड़ताल यूं ही नहीं हो रही थी, और उसी जांच पड़ताल के बाद कई सारी चीजें निकल कर आई कि कौन कौन जो है वो फंड कर रहा था राजीव गांधी फाउंडेशन को। अपना कहना यह है कि ये जो फंडिंग वाला पैटर्न जानने की कवायद चल रही है, ये कवायद यूं ही नहीं हो रही है। इस कवायद के पीछे का कारण है ये जो पूरा अभियान चल रहा है, जिस अभियान से कांग्रेस के अंदर ही लोग असहज हैं, उस अभियान को कहां से फंड आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे कई सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि राहुल गांधी के लिए मामला जो है वो विकट होता जा रहा है, या मैं यूं कहूं कि गांधी परिवार के लिए। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। अब आप कहेंगे कि कौन कह रहा है कि इनको विदेश जाने की तैयारी करनी चाहिए? तो वो तो निशिकांत दुबे ने कहा। निशिकांत दुबे, आप देखिए कि ये उनका बयान तब आया जब राहुल गांधी ने जन जेड की बात की 18 सितंबर को। तब निशिकांत दुबे ने कहा कि जन जेड की जो क्रांति चल रही है नेपाल में, वो नेपो किड्स के खिलाफ है। और हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो राहुल गांधी नेपो किड्स का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पूरी लंबी फहरिस्त है अपोजिशन में नेपो किड्स की। तो वो तो उन्होंने ठीक कहा कि तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो जब ऐसा कह रहे हैं तो नाहक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार में बड़ा पावरफुल सांसद माना जाता है। कुछ हैं उनके पास और वो बीच बीच में धमाका करते रहते हैं, लेकिन अभी मामला धमाके का नहीं। अभी मामला ये है कि सरकार जो कर रही है, ये जो हमने आपको बताया केंद्रीय गृह मंत्री ने आदेश दिया है,
दरअसल वहां से बहुत कुछ चीजें निकलने वाली हैं, ऐसा लगता है, और वो राहुल के लिए संकट बढ़ाने वाली है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप तैयारी वगैरह कर लीजिए। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।